नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पदार्थों के गुण। पहला गुण अपन पढ़े थे दिखावट, दूसरा अपन पढ़े थे कठोरता, और अगला गुण है पदार्थ का, वह गुण है विलय अथवा अविलय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? विलय व अविलय पदार्थ। तो विलय व अविलय पदार्थ, कौन से पदार्थ विलय पदार्थ कहलाते हैं और कौन से पदार्थ अविलय पदार्थ कहलाते हैं। विलय का मतलब वह ठोस पदार्थ जो किसी द्रव पदार्थ के अंदर, तरल पदार्थ के अंदर घुल जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम एक कांच का ये बीकर ले लिया है और इस बीकर के अंदर अपन क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी। इस प्रकार से पानी डाल लिया। देखो ये पानी डाल लिया गया है। क्या डाल लिया गया है? पानी डाल लिया गया है। अब इसमें अपन सर्वप्रथम विलय पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो अपन शक्कर लेते हैं। क्या लेते हैं? शक्कर। तो आप अलग अलग पदार्थ का इसमें परीक्षण कर सकते हैं। शक्कर लीजिए, रेत लीजिए, नमक लीजिए, लकड़ी का बुरादा, लोहे का बुरादा, इस प्रकार से अलग अलग पदार्थ लीजिए और पानी के साथ में घोलने का प्रयास कीजिए। जो पानी में घुल सकता है, घुल जाता है, तो उसे बोलेंगे विलय पदार्थ, जल में विलय पदार्थ। और जो पानी में नहीं घुलते हैं उसे बोलते हैं जल में अविलय पदार्थ। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन क्या लेते हैं? शक्कर लेते हैं। क्या लेते हैं? शक्कर। तो शक्कर ले ली 1 चम्मच और इस जल के अंदर डाल दी। 1 चम्मच और ले लेते हैं और इस जल में डाल लेते हैं। इस प्रकार ये जल में डाल दी। तो आपको दिखाई दे रही है शक्कर नीचे दिखाई दे रही है, ये पेंदे के अंदर बैठी हुई है ना। इसे अपन क्या करते हैं? इस चम्मच से हिलाते हैं। हिलाते रहेंगे तो ये जो शक्कर है जल के अंदर क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। शक्कर जल में घुल जाएगी। तो हिलाते रहिए, तेजी से हिलाना है। इस प्रकार हिलाते रहना है। तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे शक्कर है वो पानी के अंदर लुप्त हो जाती है। शक्कर क्या हो जाती है? पानी में लुप्त हो जाती है। अब देखिए शक्कर, अधिकांश शक्कर है वो पानी में क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। इसे और कुछ देर तक हिलाएंगे तो पूरी वो शक्कर है वो पानी में क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। तो ये पानी के अंदर शक्कर घुल गई है। जब दूर से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? जल दिखाई दे रहा है ना। जल की मात्रा और बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। इस प्रकार ये देखिए जल के अंदर शक्कर है वो पूर्ण रूप से घुल गई है। जल में शक्कर है वो पूर्ण रूप से घुल गई है। इसका मतलब शक्कर है वो जल के अंदर क्या है? विलय है। शक्कर जल के अंदर क्या है? विलय है। यही प्रक्रिया अपन अन्य पदार्थ के साथ में दोहराते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कौन सा पदार्थ जल के अंदर विलय होता है और कौन सा पदार्थ जल के अंदर अविलय है। तो शक्कर जल के अंदर क्या है? विलय है। इसी तरह नमक डालेंगे और नमक को हिलाएंगे तो जल के अंदर क्या हो जाएगा? नमक घुल जाएगा, यानी नमक लुप्त हो जाएगा। इसका मतलब नमक भी जल के अंदर विलय है। अब अगला अपन क्या करते हैं? इस विलयन को इसके अंदर डाल देते हैं दूसरे जार में और इसमें वापस पुनः अपन क्या लेते हैं? जल लेते हैं। क्या लेते हैं? जल। जल ले लिया और इस जल के अंदर डालते हैं रेत। क्या डालते हैं? रेत। तो रेत ले ली और रेत डालते हैं। इस प्रकार से रेत डाल देंगे। तो ये रेत डाल दी गई है जल के अंदर। तो जल है थोड़ा सा गंदला हो गया है। अब इसमें घोलते हैं इस प्रकार से। बार बार इसमें चाहे कितना भी अपन घोलेंगे लेकिन
रेत है वो जल के अंदर नहीं घुलेगी। कुछ समय पश्चात ये रेत है पेंदे के अंदर बैठ जाएगी। तो देखना कुछ समय पश्चात ये रेत है कहाँ बैठ जाएगी, जल के पेंदे में बैठ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेत है जल के अंदर अविलय है, यानी जल के अंदर नहीं घुल रही है। तो विलय पदार्थ और अविलय पदार्थ, तो ये टॉपिक है विलय अथवा अविलय, यानी जल के अंदर अगर कोई पदार्थ विलय है, ठोस पदार्थ जल के अंदर घुल जाता है तो विलय पदार्थ कहलाता है, जल में विलय कहलाता है। अगर जल के अंदर ठोस पदार्थ नहीं घुलता है इसका मतलब वो अविलय है। क्या है? अविलय है। तो विलय और अविलय समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया विलय और अविलय पदार्थों की परिभाषा। देखिए रेत है, रेत नीचे पेंदे में जमी हुई है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया विलय और अविलय पदार्थ, जल में विलय और अविलय पदार्थ। तो देखिए विलय और अविलय पदार्थ की परिभाषा, विलय पदार्थ किसे कहते हैं और अविलय पदार्थ किसे कहते हैं। तो विलय पदार्थ यानी वह पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाता है, वह पदार्थ जो जल के अंदर आसानी से घुल जाता है, यानी जल में डाल करके उसे हिलाने पर लुप्त हो जाता है, उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने प्रयोग देखा, विलयशील विलय पदार्थ किसे कहते हैं और अविलय किसे कहते हैं। तो विलय पदार्थ यानी वह पदार्थ जो जल में डालने पर जल के अंदर आसानी से घुल जाता है, यानी जल में डाल करके हिलाएंगे तो वो पदार्थ लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। उन्हें विलय पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक का जल का विलयन, नमक है जल का विलयन, नमक है जल का विलयन यानी जल लिया और जल के अंदर क्या डाला? नमक, और जल को हिलाया, चम्मच या किसी रोड की सहायता से हिलाते हैं तो नमक उस पानी के अंदर विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, यानी उसके अंदर घुल जाता है। इसी तरह शक्कर को जब डाल करके हिलाते हैं तो शक्कर भी जल के अंदर लुप्त हो जाती है। इसका मतलब नमक और शक्कर है जल के अंदर क्या है? विलय है। जल के अंदर क्या है? विलय है। अगला है अविलय। अविलय पदार्थ वह पदार्थ जो जल में नहीं घुल सकता या मिश्रित नहीं हो सकता। मिश्रित का मतलब उसके अंदर समाहित नहीं हो सकता, मिश्रित नहीं हो सकता तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, अविलय पदार्थ कहलाते हैं। यानी अपने रेत ली थी जल के अंदर और हिलाया, काफ़ी समय तक हिलाया, फिर भी रेत है जल के अंदर नहीं घुल सकी, यानी उसके अंदर लुप्त नहीं हुई, इसका मतलब रेत है अविलय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अविलय पदार्थ। इसी तरह बहुत सारे अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप मिट्टी का तेल ले सकते हैं या कोई अन्य तेल ले सकते हैं, जैसे सरसों का तेल ले सकते हैं। जल के अंदर डालेंगे तो जल पर तैर है और तैरने लग जाएंगे। क्या हो जाएगा? तैरने लग जाएगा, उसके अंदर घुलेगा नहीं। तो इसका मतलब वो अविलय पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? अविलय, जल में अविलय। तो जल के अंदर लुप्त नहीं होते, ये अविलय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल प्लस रेत, जल के अंदर रेत डालेंगे तो रेत जल के अंदर नहीं घुलेगी। इसी तरह जल के अंदर लोहे का बुरादा डालेंगे तो नहीं घुलेगा। लकड़ी का बुरादा या किसी अन्य ठोस का बुरादा डालेंगे जो इसके अंदर नहीं घुल रहा है, इसका मतलब वो अविलय पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? अविलय पदार्थ है। एक आगे नीचे दे रखा है, देखिए विलय, विलायक और विलयन। विलय किसे कहते हैं, विलय किसे कहते हैं और विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो यहाँ पर नमक प्लस जल, तो इधर क्या बन गया? नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन बोलते हैं ना, विलयन, नमक का जलीय विलयन। तो नमक का जलीय विलयन। तो देखिए विलय, विलय यानी वह पदार्थ, ठोस पदार्थ जो तरल पदार्थ के अंदर डाला जाता है, यानी समाहित होता है तरल पदार्थ के अंदर या समाहित होता है, उसे बोलेंगे विलय। तो नमक क्या है? विलय है, यानी जल के अंदर घुल जाता है। विलायक, विलय का मतलब वह पदार्थ जो अन्य ठोस पदार्थ को घोलने का कार्य करता है, अंदर समाहित करने का कार्य करता है, उसे बोलते हैं विलायक। क्या कहेंगे? विलायक। तो नमक यहाँ पर क्या है? विलय है। और विलायक कौन है? जल, क्योंकि नमक को कौन घोल रहा है? जल घोल रहा है, जल के अंदर समाहित हो रहा है नमक।
तो नमक का क्या बन गया? जलीय विलयन बन गया। किसका जलीय विलयन बन गया? नमक का जलीय विलयन। तो इसे बोलेंगे विलयन। तो देखिए विलय प्लस विलायक तो बन जाता है विलयन, विलय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाता है? विलयन। तो ध्यान रखना, विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं और विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, विलय यानी ठोस पदार्थ जो तरल पदार्थ के अंदर घुल जाता है उसे विलय कहते हैं, और विलायक यानी वो तरल पदार्थ जिसे ठोस पदार्थ को अंदर घोल लेता है, घोलने की क्षमता पाई जाती है जिसके अंदर, वो विलायक कहलाता है। और दोनों का जब मिश्रण हो जाता है तो विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन। तो ये विलयन तैयार हो गया है, तो नमक का जलीय विलयन। ठीक है, तो ये हो गया विलायक, विलय और विलयन पदार्थों का विलय और अविलय गुणधर्म।